देखना है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हेल्थ। पहले हमने अपना लेसन किया था, आज हम करेंगे अपना पर्सनल हेल्थ। पहले था हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, स्कूल में, घर में, बाहर में। आज हम करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हेल्थ। हमारे हेल्थ में हम अपनी बॉडी के लिए हमें अपनी बॉडी को कैसे साफ रखना है। अपने आप साफ रखेंगे तो हम निरोग रहेंगे, अपने आप को गंदा रखेंगे तो हमें क्या है, बीमारियां लग जाएंगी। हाथ नेल नहीं काटेंगे, नेल नहीं काटेंगे तो नेल में डस्ट, वही डस्ट हैंड वाश करते हैं, नहीं धोएंगे, हाथों का जो डस्ट है उसी से खाना खाएंगे, उसकी बीमारी। कपड़े गंदी, ठीक है, आँख, नाक, कान, बाल, हर चीज़ की सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस लेसन में पर्सनल हेल्थ में हमें बात यही करें, हर चीज़ की सफाई के लिए ही करें, ठीक है। तो अब हम इसका कहते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान से क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर्सनल हेल्थ जो हमारे अपनी हेल्थ से मीनिंग क्या है इसका है, एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य उतना ही आवश्यक है जितनी के फूलों के लिए सुगंध। अगर फूलों में सुगंध नहीं है तो फूल बेजान, ठीक है। हमारी बॉडी में भी अगर स्वस्थ नहीं है, सफाई नहीं है तो हमारी बॉडी भी बेजान हो जाएगी। हमें अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखें ताकि हमारी वजह से चलता रहे, कोई बीमारियां ना लगे। जैसे हर फूलों में से सुगंध आती है, हमारी बॉडी में से भी सुगंध आनी चाहिए। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने में व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान बहुत सहायता देता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा है जो हमें निरोग रहने के नियमों के बारे में जानकारी देती है। सत्य तो है कि जिस व्यक्ति निरोगता की वह अमृत धारा है जिसके नियमों का पालन करके मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। हमें इनके लिए नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम हर चीज़ की सफाई करेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए केवल भोजन, जल, वायु आदि की स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक नहीं होती। अपने रहन सहन संबंधी बातों का पर ध्यान देना आवश्यक है। हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। जो व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करते, अपने घर पर वस्तुओं की सफाई की ओर ध्यान नहीं देते, ठीक समय पर नींद नहीं लेते, उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य को ठीक रखने में के व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान होना एवं उनका पालन करना आवश्यक है। क्या है, हमें पूरी नींद लेनी चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए। ये ना हो कि सुबह उठे हो, ठीक है, काम पे लग जाए, खाने की तरफ ध्यान ही नहीं। जब हम खाना ही नहीं खाएंगे हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, नहीं करेगी ना। बॉडी को लिए नींद भी जरूरी है। ये भी नहीं कि बस सोते हैं, नींद भी उतनी आवश्यक नींद जिससे हमें तरोताज़ा हो जाए काम के लिए। अब रात भर काम नहीं करना, रात को नींद भी चाहिए। अपनी बॉडी
डालनी चाहिए। निसंदेह ये बातें बड़ी साधारण सी हैं, परंतु इनका पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। नंबर 1, हमें प्रतिदिन ठीक समय पर संतुलित पौष्टिक भोजन करना चाहिए। स्नान के पश्चात भोजन अच्छी तरह से चबाकर करना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, हमें प्रतिदिन सुबह और शाम सैर करनी चाहिए। नंबर 3, हमें प्रतिदिन प्रातःकाल शौचालय से निर्वृत्त होकर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात शरीर को, बॉडी को साफ तौलिए से साफ करना चाहिए। पहला क्या पॉइंट था, हमें प्रतिदिन सही टाइम पे भोजन करना चाहिए और भोजन भी संतुलित, यानी पिज़्ज़ा बर्गर खा घर का भोजन बना हो, सब्जियां बनी हो, ये करना चाहिए। टाइम सैर सुबह शाम सबसे जरूरी, हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, हमारी बॉडी भी सही रहती है। सुबह शाम सैर करनी चाहिए और प्रतिदिन सुबह उठ के फ्रेश होके और नहाना चाहिए ठंडे जल से, अच्छी जो आपके बॉडी को सेट करता हो। गर्मी सर्दी के अनुसार आप पानी को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो बॉडी है उसको गंदा टॉवल नहीं, साफ सुथरा टॉवल से बॉडी को पोंछना चाहिए। नंबर 4, प्रातः स्नान से पूर्व और रात को सोने से पहले हमें अपने दांतों को मंजन, ब्रश या दांतों से साफ करनी चाहिए। दोनों टाइम सुबह और शाम को ब्रश करना, मंजन करो ताकि आपके दांत भी साफ रहें। नंबर 5, हमें अपनी आँखों और नाक की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आँखें हमारी क्या है, सबसे सॉफ्ट है। ठीक है, ये नहीं कि कोई मिट्टी चली जाए तो आँखों को ऐसे मलना शुरू, बड़ी आराम से आँख और नाक को भी अपना साफ सुथरा रखना चाहिए। बहुत गंदे नाक होते बच्चों के ना, ठीक है, उससे बीमारियाँ। पानी लो, नाक को साफ करो। ठीक है, जो इसमें गंद है उसको बाहर निकालो, अंदर नहीं करो। ठीक है। नंबर 6, हमें अपने नाखूनों को समय समय पर काटना चाहिए, हाथों से नहीं, नेल कटर से। हाथों से तो नहीं काटते हैं ना, नेल कटर से काटने चाहिए। प्रतिदिन खुली हवा में योगा करनी चाहिए। ठीक है, एक टाइम बनाओ कि हमें आधा घंटा 1 घंटा देना है, तो छोटी मोटी जो आपकी बॉडी की वो हमें योगा करनी चाहिए। यानी कि हमें बीमार है तो हमें वो योगा से नहीं करनी है जो हमें नुकसान। ठीक है। रात को जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, लेकिन आज तक उल्टा होता है। रात को देर, ठीक है, देर से सोते हो और सुबह भी देर से उठते हो, सूर्य भी उदय हो जाता है। हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। रात को खाना खाया, टाइम पे खाना खाओ, स्नान करो, सो जाओ। और नहीं, रात को हम खाना ही बहुत लेट खाते हैं तो हमारा शरीर तभी तो खराब हो रहा है। हमें जो है खाना जो है टाइम पे खा के रात को जल्दी और सुबह भी जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, चलते फिरते, काम करते, पढ़ते एवं सोते समय उचित मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए। कोई बच्चे तो से बैठ जाते हैं ना, सीधी लेट के नहीं पढ़ना, हमें नुकसान देता है। चलते फिरते सीधे खड़े चलना बैठना हर तरह से आपको प्रॉपर होना चाहिए। हमें नशीली वस्तुएं करना चाहिए, नहीं, शराब, सिगरेट, तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए, ये तो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है। ठीक है।
साफ है, भी साफ। हमें भी अपनी बॉडी को ध्यान में रखना है ताकि हम उनकी सफाई अच्छे ढंग से कर सकें। हमारी बॉडी के हर अंग की सफाई होनी चाहिए, ठीक है। हम बालों को भी धोते हैं क्योंकि बाल गंदे हो जाते हैं, हफ्ते में 2 बार धो लो, ज़्यादा नहीं, आप 3 बार भी धो सकते हो, ठीक है। उसकी हमें हर चीज़ की सफाई करनी चाहिए। एक बार ये सभी रीड करें, इसमें कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लें, रीड कर लें इसका मीनिंग क्या है और ये इसके नियम क्या क्या हैं, इसे रीड कर लें। रीड कर लें। क्लियर हुआ बेटा? रीड किया? गुड। ये थे आपके नियम जो हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हमारे शरीर की सफाई। शरीर में त्वचा, ये हमारी जो स्किन है, ठीक है, ऊपरी त्वचा की सफाई, आँखों की सफाई, बालों की सफाई, दांतों की सफाई, हर चीज़ में हमें देर के आपको ध्यान से करना है। उसमें त्वचा की सफाई क्यों जरूरी होती है भाई, ठीक है। त्वचा की सफाई कैसे करेंगे और इसके फायदे क्या? त्वचा की सफाई हम कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या क्या हैं? त्वचा की सफाई की आवश्यकता। त्वचा हमारे शरीर को सुंदर प्रदान करती है, सुंदरता करती है प्रदान, इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि त्वचा की सफाई नहीं रखी जाएगी तो पसीना तथा दुर्गंध वाले पदार्थ शरीर में जमा हो जाएंगे। इससे शरीर को अनेक प्रकार की बाहरी और भीतरी रोग लग जाएंगे, इसलिए त्वचा की सफाई बहुत जरूरी है। क्या है आपको पता किस सफाई के लिए? हमारी बॉडी है, स्किन है, देखो यहाँ पसीने आते हैं, पसीने आने से कोई स्किन होती है कि बाहर से जो डस्ट आती है वो उड़ती है और हमारी बॉडी पे लग जाती है। बॉडी पे जब जहाँ पे बॉडी लगेगी ना तो हम घर जाएं, इसको धो लो, साबुन यूज़ करो, नहा लो, तो जितनी गंदगी है वो सारी स्किन से उतर जाए। अगर नहीं करोगे तो हमारे जो छोटे से छींक होते हैं वो छींक से अंदर चली जाएगी, तो वो नुकसान देगी और मौसम से दुर्गंध आएगी। स्किन से दुर्गंध, कोई भी आपके पास खड़ा हो दुर्गंध आती हो तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, क्या कहते नहीं, हम नहीं खड़े होते हैं ये, इसलिए अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना उसकी बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको कैसे सफाई रख सकते हैं? त्वचा की सफाई का सबसे अच्छा ढंग क्या है? नहाना। नहाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रतिदिन प्रातः साफ पानी से स्नान करना चाहिए। नंबर 2, स्नान करने से पहले हमें फ्रेश होना चाहिए। हमें फ्रेश हो जाएंगे तो उसके बाद स्नान करना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भोजन किया और आप नहाने चले गए, नहीं, हमें भोजन करने के बाद नहीं नहाना चाहिए। नंबर 4, कसरत करते या काम की थकावट के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। क्या था इसमें? हमें साफ पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। हम पहले सुबह फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद नहाना चाहिए। और अगर उसके भोजन
ये खाना बनाते हो, कसरत करते हो, बॉडी में गर्मी आई होती है, यानी गर्म सर्द हो जाते हो, फिर बीमार हो जाते हो। खाना बनाते समय भी नहीं नहाना चाहिए। ऐसे आप स्कूल से जाते हो, पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, अब जाते हैं बाथरूम में घुसा नुकसान देगा कि हमारी बॉडी गर्म हो चुकी है, एकदम ठंडा पानी डालोगे गर्म सर्द हो जाएगी तो नुकसान होगा। ठीक है। सर्दियों में स्नान करने से पहले धूप में बैठकर शरीर की मालिश करनी चाहिए। बॉडी को हर कोई चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है, बॉडी भी मानो, बॉडी को भी तेल चाहिए, मालिश करो और धूप में बैठो। साबुन के साथ स्नान करने की बजाय बेसन और संतरे के छिलकों का उपटन बनाना। ये साबुन तो केमिकल होते हैं ना, केमिकल यूज करने के लिए घर में बेसन लो, संतरे के छिलके का उपटन बनाओ, पीस लो, मिक्स करके लगाओ, सबसे बढ़िया। पानी मिट्टी यूज करो। स्नान करने के बाद शरीर को साफ और कुरकुरे तौलिए के साथ साफ करना पहुँचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये नहीं बिल्कुल सो तो पानी नहीं सोखे तो थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है। स्नान करने के बाद मौसम के अनुसार साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों के सर्दी तो सर्दी। ठीक है। करो एक बार रीड जल्दी से, रीड करें। रीड कर लें इनको। त्वचा की सफाई कैसे करनी चाहिए। जल्दी से कर लें। हमने किसकी की है? त्वचा की सफाई। त्वचा की सफाई। तो इसके फायदे क्या हैं? क्या फायदे? नहीं तो फायदे बाहर नहीं होते। त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है, गर्मी सर्दी से बचाती है। अगर तो हल्की सी चोट लगे, इसके अंदर से स्किन हल्की कर जाए, वहाँ कितनी दर्द होती है, धूल मिट्टी जल्दी अंदर जाती है, हमारी बॉडी जो है वो सही करती है। ये हमारे शरीर के आंतरिक भागों को ढका रखती है, उनकी रक्षा करती है। जो बहुत सॉफ्ट होते हैं आंखें हैं, देखो आंखें ऊपर जो बनी है त्वचा, जहाँ के ऊपर अंदर उतना सॉफ्ट है, उनको बचाती है। एकदम हल्का सा तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। त्वचा के द्वारा शरीर में से पसीना तथा दुर्गंध वाली चीज़ों का निकास होता है। बॉडी में आता है ना पसीना, कहाँ से? गंदगी त्वचा से ही निकलती है। हमारे शरीर के तापमान को ठीक रखती है। इसके साथ हम किसी वस्तु को स्पर्श का अनुभव करते हैं। ठीक है। जितनी त्वचा हमारी साफ सुथरी रहेगी उतनी हमारी बॉडी भी सही रहेगी, गंदगी बाहर निकालती है। त्वचा की सफाई सबसे जरूरी है। नहाना, गर्मी हो 2-3 दिन में नहाते, थोड़ा को साफ करो। कहीं भी बाहर पे डस्ट बॉडी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रीड करो यहाँ टाइम, मीनिंग भी और त्वचा की सफाई भी। जल्दी से रीड कर लें। रीड करें इनको। त्वचा की सफाई अच्छे से रीड करें। बॉडी साफ सुथरी, मन भी खुश। अगर हल्के से बीमार पड़ जाओ तो आपको मन ही नहीं करता उठने के लिए, काम करने के लिए। कोई मन करता है? नहीं करता ना। हमें अपना आपको बिल्कुल सही रखना है, अपनी बॉडी को सही रखना है।
कर लें। हमारे बॉडी में पूरी सफाई के बारे में आएगा। आज हमने क्या किया था, इसकी त्वचा की सफाई और पर्सनल जो हेल्थ है उसका मीनिंग कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसमें तो आप मेरा खुद भी इनके जो भी आपको क्वेश्चन आता है आपने इनको 2-3 बार रीड करना। जब रीड करोगे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जरूरी है कि जो लैंग्वेज वही लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये तो नॉर्मल है। हमारे त्वचा की सफाई कैसे कर सकते, बॉडी की सफाई कैसे कर सकते। बॉडी में तो पूरा पाना रहता है, त्वचा, आँखें, नाक, कान सब कुछ। अगर हमारी बॉडी सही है तो हम सभी काम करने में नहीं होंगे। एक दिन बीमार पड़े हो तो कैसे होता है, सिर में दर्द, आँखों में दर्द, हम काम नहीं कर सकते। तो ये तो होता है इसमें बीमारी कि अगर हमारी जैसे नींद पूरी नहीं होती तो थकावट, खाना हम कम खाते हैं तो थकावट, तो ये होते हैं थकावट तो हमारे साथ साथ रहती। तो हमें खाना भी संतुलित भोजन, दूध लो, दूध में हर तरह के विटामिन होते हैं। खाना पीना अपने ढंग से, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाते रहो, जब भी देखो फ्राई की हुई चीज़ें खाओ, फ्राई करने से चीज़ों में पौष्टिक कम हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। ठीक है, आपके अपने खाने पीने पे ध्यान, अगर आप अस्वस्थ रहना चाहते हो तो किस पे ध्यान दोगे, खाने पे। एक बार रीड करो और फिर मेरे से पूछो कोई प्रॉब्लम है इसमें तो। जल्दी से कर लें। रीड कर ले बेटा, क्लियर है। तो मैंने हाँ, आपके पास प्रैक्टिकल फाइल है ना, सबके पास है ना। अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी आपने कंप्लीट करनी है। वैसे पूछ सकते हो या प्रैक्टिकल फाइल में आपको बताऊंगी। ठीक है, उनमें से हमने जो बात कर प्रैक्टिकल फाइल के लिए हमने उनको कंप्लीट करना। एक साइड हमने पीछे आपकी प्रैक्टिकल फाइल के लास्ट में पिक्चर बनी हुई वही कट करके आगे लिखना। ठीक है, आगे के लाइन वाले पेज पे लिखना है और प्लेन पेज के ऊपर उनको डायग्राम बनाना, जो लिखोगे उसी की डायग्राम। ठीक है, साथ नोटबुक तो भी काम करते जाना है। ठीक है बेटा, सबका काम हो जाएगा कंप्लीट। एक बार मेरे पास आकर आपको फाइल भी दिखा देना और उससे भी काम करेंगे। ठीक है।